इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा करतार कौन हुआ? करतार माने करने वाला, सृष्टि करने वाला। ऊंचे से ऊंचा करतार कौन हुआ? सृष्टि के जो पहले पत्ते हैं राधा कृष्ण, वो तो ऊंचे से ऊंचे नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो तो नीचे गिरने वाले हैं या ऊंचे चढ़ने वाले हैं? वो नीचे गिरते हैं। वो ऊंचे से ऊंचे करतार नहीं हो सकते। उनको जिन्होंने जन्म दिया, क्या उनको जिन्होंने जन्म दिया, वो जन्मदाता ऊंचे से ऊंचा करतार, ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। क्या? ऊंचे से ऊंचा भगवंत। ऊंचा और नीचा निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? साकारी दुनिया की बात है। साकारी दुनिया में ऊंचे से ऊंचे भी होते हैं और नीचे से नीचे भी होते हैं। और ये बात ब्रह्म महावाक्य मुरली में भी बोल दी। भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को दुनिया में नहीं रुलाया है। अरे दुनिया कहेगी अरे भगवान भी इनका रोता है? वो भगवान कहेगा जो रोए? भगवान दुख की दुनिया बनाता है या सुख की दुनिया बनाता है? तो सुख की दुनिया बनाने वाला खुश रहेगा, खुद खुश रहेगा, तब तो दूसरों को सुख देगा। खुद ही सुखी नहीं होगा तो दूसरों को सुख देने वाली सुखदायी दुनिया कैसे बनाएगा? तो ये तो बात उल्टी हो गई कि भगवान भी रोता है। हाँ, वास्तव में भगवान नहीं रोता है। क्या? भगवान जब इंसान होता है, जब तक मनुष्य होता है, मन चलाता है अंदर अंदर, मन में अंदर अंदर कुछ न कुछ संकल्प चलता है, तब ही रोता है। क्या? जब नो संकल्प टाल में बिंदी, और निरंतर के लिए बिंदी। क्या? एक सेकंड भी कोई संकल्प ना आए, इच्छा मात्रम अविद्या, तो फिर रोने की बात होगी? है? रोने की बात नहीं। तो भगवान को जितना रुलाया है उतना किसी को नहीं रुलाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा, वो रोती है। क्या? मनुष्य को भगवान ही नहीं कहा जाता। वास्तव में जो मन का उपयोग करता है वो भगवान है ही नहीं। मनुष्य अगर मन का उपयोग करना बंद कर दे, मन को पूरा कंट्रोल कर ले, कोई संकल्प न चलने दे, एकदम बिंदु, सदा काल का बिंदु। क्या? सदा काल के लिए बिंदु, तो वो भगवान कहा जाता है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्या? मनुष्य है माना मन वाला है, मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। कोई भी मनन चिंतन मंथन नहीं, मन के अंदर भी नहीं, वाचा के अंदर तो बड़ी बात, तो उसको भगवान कहा जाएगा। तो ब्रह्म वाक्य झूठा बोला या सच्चा बोला? क्या ब्रह्म वाक्य? भगवान को जितना रुलाया है
उतना और किसी को नहीं रुलाया। और क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, भगवान कौन? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? जो साकार शरीर और निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दोनों इकट्ठे होके पार्ट बजाएं तो शिव बाबा माना भगवान हो गया। हाँ, एक है उसकी संपन्न स्टेज और एक है उसकी पुरुषार्थी स्टेज। तो संपन्न स्टेज है उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या? लिंग माने शरीर भी है और उसमें ज्योति बिंदु आत्मा भी है, लेकिन संकल्प कुछ नहीं, एकदम जैसे पत्थर, कोई भावना नहीं, कोई भावना का अतिरेक नहीं। क्या? तो बताया जिसमें कोई भी प्रकार की भावना नहीं रहती, भावना का अतिरेक होता ही नहीं कभी, लेकिन है देहधारी, देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्टी भी बजाता है, लेकिन जिन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है उसकी उन कर्मेंद्रियों की स्मृति उसे नहीं रहती, उन कर्मेंद्रियों से वो किसी प्रकार का सुख या दुख अनुभव ही नहीं करता, तो उसको कहा जाता है भगवान। इसीलिए गीता में लिखा है कि ऐसा योगनिष्ठ हो, कैसा योगनिष्ठ है? जिसकी कर्मेंद्रियां तो हैं, देह तो है कर्मेंद्रियों वाला, ज्ञानेंद्रियों वाला, लेकिन कर्म करते हुए भी उनका अनुभव न अच्छा अनुभव लेता और न बुरा अनुभव लेता, कर्मेंद्रियों से न सुख भोगता और न दुख भोगता, कोई प्रकार की भावना मन की नहीं, मन माने दिल की कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसी आत्मा को कहा जाता है भगवान। क्या? भाग्यवान। दुनिया का सबसे जास्ती भाग्यवान। ये माता का क्वेश्चन है, दुनिया का कोर्ट में तो फांसी चढ़ाते हैं ना, ये गलत है ये ठीक है करके पूछ रही है। दुनिया का कोर्ट में फांसी चढ़ाते हैं ना, हाँ फांसी, हाँ, तो गलत है या ठीक है करके पूछ रही है। किसी की जान लेना, जन्म और मृत्यु, ये मनुष्य का काम है या विधाता का काम है? जन्म देना और मृत्यु देना, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ऐसे शास्त्रों में कहा है। विधाता के हाथ में क्या क्या है? लाभ। मनुष्य के हाथ में है नहीं लाभ कि हमेशा लाभ ही होता रहे, है नहीं है। हानि, मनुष्य, किसी मनुष्य के हाथ में हानि नहीं है कि वो हमको हानि पहुंचा देगा। कोई मनुष्य किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता है? नहीं, अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जीवन मरण, जिंदा रहना या मर जाना, ये कोई मनुष्य के हाथ में है क्या? है नहीं, ये भी विधाता के हाथ में। यश और अपयश, ये भी किसी मनुष्य के हाथ में है क्या? नहीं। कितनी भी मेहनत करे, जिंदगी में कोई को कहते हुए सुना होगा
कि हमने जिंदगी में इतने उपकार के काम किए, हमको कभी यश मिला ही नहीं, अपयश। बहुत से ऐसे लोग होते हैं इनको अपयश ही अपयश मिलता रहता है। अच्छा काम करेंगे और रिजल्ट में उनको बुराई मिलती है। शिव बाबा का पार्ट कैसा है? ऐसा ही पार्ट है, अच्छे के लिए करता है और क्या मिलता है? अपयश मिलता है। दुनिया वालों से मिलता है या अपने बच्चों से भी मिलता है? अपने बच्चों से भी मिलता है। जो शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वो भी अनिश्चय बुद्धि कब होते हैं? अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि नहीं होते हैं? किस लिए? कुछ न कुछ शिव बाबा को अपयश देने की बात बुद्धि में, मन में समा जाती है, तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कि ऊंचा भगवान कौन? जिस पर बुद्धिमानों की बुद्धि है उसको मन नहीं है। ज्ञानेंद्रिया हैं, ज्ञानेंद्रिया भी नहीं, कर्मेंद्रिया भी नहीं, तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो वो तो उसको कहा ही जाता है भगवान। उसको ऐसा को क्यों नहीं कहा? उसको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। तो भगवान के रूप में संसार जानेगा कि सारी दुनिया में वो भाग्यवान सबसे जास्ती कौन है इस मनुष्य सृष्टि पर। उनको शरीर तो होता ही नहीं है ना बच्चे, तो भाग्यवान को शरीर नहीं होता है? शरीर होता है लेकिन आत्मा को शरीर का भान नहीं होता है। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। मेरा ये पार्ट नहीं है दिव्य गुण धारण करने का। 16 कला संपूर्ण मैं बन जाऊं, ऐसा मेरा गायन नहीं है। मैं तो कलातीत गाया हुआ हूं। मेरी तुलना राम और कृष्ण जो 16-14 कला संपन्न दिखाए जाते हैं उनसे नहीं की जा सकती। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण हो सकता है, मैं तो सूर्य की तरह कलातीत हूं। जैसे सूर्य को कभी कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, मुझे भी कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। मैं अगर संपूर्ण अहिंसक बन जाऊं तो दुनिया में जो हिंसा करने वाले हैं, सुधरने वाले नहीं हैं, इनको क्या देवताएं सुधारेंगे? इनको कौन सुधारेगा? टेढ़ी उंगली किए बगैर घी नहीं निकलता है। इन असुरों को सुधारने के लिए बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अच्छाई में भी बाप और बुराई में भी बाप। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाऊं, मैं पक्का स्वदेशी बन जाऊं, भारतवासी, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा कौन मानी जाती है?
राम, राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाऊं तो जो मर्यादाहीन है उनसे टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं हूं। मैं भारतवासी पक्का 100% नहीं बनता हूं। बाप विदेशी बनकर आए हैं या स्वदेशी बन करके आए हैं? क्यों हैं? विदेशियों की कोई मर्यादा नहीं होती है कि एक पत्नी व्रत धारण करेंगे, नहीं। मैं अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाऊं तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं सकता, क्योंकि मिलना जुलना साकार शरीर से ही होता है। आत्मा आत्मा से नहीं मिलती है फुदक फुदक के। साकार शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा ही मिलना जुलना होता है, मिलन मेला मनाया जाता है। तो ये दिव्य गुण भगवान के गुण नहीं है। बात चल रही थी ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की। ऊंचे ते ऊंचा इस दुनिया में होता है, साकार दुनिया में ऊंच और नीच होता है, या निराकार दुनिया में ऊंच नीच होता है? साकार दुनिया में ऊंच और नीच होता है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जिसे कहा जाता है, उसको गीता में भी उसका वर्णन है। और गीता सबके पास पहुंची कि नहीं पहुंची? हाँ, पहुंच तो गई, लेकिन दिल नहीं लग रहा है उसमें। उसमें एक श्लोक आया है, वहां बताया गया है कि 2 प्रकार की आत्माएं दुनिया में हैं सामान्यतः। क्षरित होने वाली, नष्ट होने वाली, शक्ति छीण करने वाली क्षरित आत्माएं, और एक है अक्षर। आ माने नहीं, क्षर माने क्षरित नहीं होती। लेकिन तीसरी एक और है, जिसके लिए गीता में बोला है परमात्मा इति उदाहृत, जिसे परमात्मा कहा जाता है। क्या? आत्माओं के बीच में कैसा पार्ट बजाने वाली? परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में पत्थर के लिंग में हीरा दिखाया गया। हो तुम जानते हो कि हम ही देवता बनने वाले हैं। अभी पतित बने हैं तो समझाना चाहिए कि पतित पावन बाप एक ही है। क्या? पतित पावन बाप। सारी दुनिया पतितों की है और पतित बनाने वाले अनेक हैं, लेकिन पतितों को पावन बनाने वाला एक है। उस बाप को ही याद करना चाहिए। उस बाप को ब्रह्मा के तन से बोल रहे हैं, मैंने इस ब्रह्मा को याद नहीं करना चाहिए, उस बाप को याद करना चाहिए। उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। दुख से सारी दुनिया को लिबरेट करके ले जाते हैं। तो अभी याद किसको करना चाहिए? पतित पावन बाप को याद करने से पावन बनेंगे।
मौत सो सामने खड़ा है। अभी ये वो ही महाभारी महाभारत लड़ाई है और इसमें ऊंचे से ऊंचे बाप भी है। महाभारत लड़ाई हुई तो भगवान भी मौजूद था। बाप से वर्षा लेना है और तो कोई उपाय नहीं है। दिन प्रतिदिन पॉइंट बहुत आसान होते जाते हैं। माया का तूफान बहुत लगता है और उस तूफान में अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। मूल है काम। देह अभिमान से अनेक प्रकार की गंध निकलती है। पहला नंबर है देह अभिमान की बीमारी। देह अभिमान छोड़े तो सब बीमारियां निकल जाएंगी। पहले तुम बाबा से योग लगाओ। और बहुत मोस्ट लवली होकर के प्यार करो। बहुत प्यार चाहिए। बाबा से प्यारी और कोई वस्तु दुनिया में नहीं हो सकती। भले ये बात अभी नहीं समझते हैं, आगे चल के नंबर बार समझते जाएंगे। उनकी याद से विकर्म विनाश होते हैं। मेरी याद से नहीं, उनकी याद से। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। बोले तो शिव बाबा ब्रह्मा तन से, लेकिन अगर ये कहें मेरी याद से पाप कर्म भस्म होते हैं तो निराकार साकार का मेल ब्रह्मा बीच में आ जाता है। वो बाप का साकार स्वरूप नहीं है, निराकार बाप का साकार स्वरूप चाहिए। निराकारी स्टेज भी चाहिए और साकार तन भी चाहिए। तो एक आत्मा ऐसी है इस सच रूपी रंगमंच पर, मनुष्य आत्मा, कि जिसकी मत उसकी मत से मिलकर एक हो जाती है। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, तुंडे 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 मतिर भिन्ना, सबके अंदर अलग 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 प्रकार की मति बुद्धि है। एक जैसी अकल दो की मिलकर के नहीं हो सकती। तो किसकी मत पकड़ना चाहिए? है एक की मत पकड़ना चाहिए। कोई कह सकता है एक की मत तो नहीं है, शिव अलग है आत्मा, राम अलग है आत्मा। लेकिन राम वाली आत्मा भी उसे याद करते करते जब शिव समान बन जाती है, तब उसकी मत जो है वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। उसे तब कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंच ते ऊंच मत देने वाला भगवान। क्या नहीं तो ऊंच और नीचे इस दुनिया की बात है या वहां की बात है? इस दुनिया की बात है। तो बताया एक से आता है ज्ञान। क्या? एक से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सुख, और अनेकों से आता है अज्ञान, और अज्ञान से होता है दुख। इसलिए क्या करना चाहिए? हैं? एक की मत पकड़नी चाहिए। वो एक पहचानेंगे कैसे? हैं?
क्या ज्ञान? आत्मा का ज्ञान तो मिला हुआ है। हम है आत्मा, तुम है आत्मा, दोनों आपस में भाई भाई। ज्ञान नहीं मिला हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां कब से गा रही है, डांस कर करके गाती है। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। है? ज्ञान नहीं है ये। फिर अरे आत्मा आत्मा भाई भाई तो हैं, लेकिन किस धर्म की आत्माएं हैं? दुनिया में तो अनेक प्रकार के धर्म हैं। हम कौन से धर्म में हमने ज्यादा पार्ट बजाया है? हम किस कैटेगरी की आत्मा है? अव्वल नंबर कैटेगरी के धर्म में आने वाले हैं, जन्म जन्मांतर या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। अव्वल नंबर एक धर्म में आने वाले हैं, जन्म जन्मांतर, तो हम एक के बच्चे हैं, क्योंकि हमने किसी दूसरे को अपना बाप नहीं बनाया। एक के ऊपर अटल निश्चय बना रहे, तो एक के बच्चे हुई है, बच्चे के द्वारा गाई हुई नहीं है। अभी बाप तो निराकार है और वही ऊंचते ऊंचे है। ऊंचते ऊंच बिंदी के लिए नहीं कहा जाता, ऊंच के ऊंच और नीचे ते नीचे साकार सृष्टि की बात है। बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु को तो नंबर 1 में भी नहीं कहेंगे। जो सृष्टि के चक्र में ही नहीं आता तो उसका नंबर भी नहीं बनता। तुम तो उनको लिबरेटर कहा जाता है। कौन बोला? शिव बोला। उनको लिबरेटर कहा जाता है। ये क्यों बोला शिव ने? मुझको बोलना चाहिए, मुझको लिबरेटर कहा जाता है, मुझको नहीं कहा। क्या कहा? उनको। क्यों? उनको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो पार्ट भविष्य में चलने वाला है। उनको पतित पावन कहा जाता है, मुझको पतित पावन नहीं कहेंगे। क्यों? पतित शरीर के साथ पतित आत्मा बनती है कि बिना शरीर के पतित बनती है? आत्मा शरीर धारण करे तो पतित बनती है, शरीर धारण ही न करे तो पतित कैसे बनेगी? संग का रंग शरीर के द्वारा लगता है कि बिना शरीर के संग का रंग लगेगा? शरीर के द्वारा संग का रंग लगता है। अगर बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सदगुरु को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारी 12 महीने की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, फालतू नापास हो जाएंगे। ऊंचते ऊंच भगवान की मत पकड़नी चाहिए। भगवान तो स्वयं कहते हैं माम एकम याद करो। क्या याद किसको करते हैं?
याद किसको किया जाता है? जो सुख देता है उसे याद किया जाता है। तो सबसे जास्ती सारी दुनिया जानती है कि सबसे जास्ती सारी दुनिया में कौन किसको याद करते हैं? अरे सारी दुनिया भगवान को ही तो याद करती है। अंग्रेज हैं तो गॉडफादर को याद करते हैं, मुसलमान हैं तो अल्लाह मियाँ को याद करते हैं, हिंदू हैं तो भगवान को याद करते हैं, ऊंचते ऊंच को ही याद करते हैं। तो अभी हम बच्चों को भी क्या करना चाहिए? और ऊंचते ऊंच कब याद आएगा? जैसे माँ है, बच्चे की किलकारियां, बच्चे की बातें याद करती रहती है। माँ को सुख मिलता है कि नहीं है? सुख मिलता है तो याद करती है। तो ऐसे ही भगवान की जो वाणी है वो घड़ी घड़ी याद आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? है? किसी ने कुछ कहा तो हमें क्या करना है? इसने जो कुछ बोला है वो भगवान के बोले हुए के अनुकूल है या नहीं है? बाबा तो सारी पढ़ाई पढ़ा देते हैं, मुरली में ही बोल दिया। ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है, वो मत राइट है या रंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा कुमारियां भी रंग मत दे देती है। उनको देह है कि नहीं? देवान है कि नहीं? तो देवान में आकर के माया उल्टा कर्म कराएगी या नहीं? कराती है। इसलिए ऊंचते ऊंच को पकड़ना है। ऊंचते ऊंच कौन है? हाँ, ऐसे नहीं कह सकते ऊंचते ऊंच शिव है। ऊंच और नीच का सवाल इस साकारी सृष्टि पर साकार पाठ बजाते हैं तब होता है, या निराकारी दुनिया में जहाँ आत्माएं निराकार रूप में रहती हैं वहां होता है ऊंच और नीच? साकारी दुनिया में होता है।